नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 15 सितंबर 2020 और 15 सितंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर मेरा राजस्थान लोक जीवन की बांगी का पुस्तक विमोचन हुआ। यह किसकी पुस्तक है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को कोई बड़ा कार्यक्रम तो नहीं किया गया कोरोना की वजह से, लेकिन फिर भी इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से मेरा राजस्थान लोक जीवन की बांगी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ। यह पुस्तक किसकी है? और ये जानी मानी हस्ती पुस्तक गुलाब कोठारी की है। तो लगातार पिछले 10 दिनों से हम 3 से 4 पुस्तकें इनकी पढ़ चुके हैं। राजस्थान पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की। अब मुख्य तथ्य देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस के अवसर पर पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की लिखित पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की बांकी का लोकार्पण किया गया। इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? राज्यपाल कलराज मिश्र थे और विशिष्ट अतिथि थे पूर्व राज्यपाल और प्रख्यात लेखिका मृदुला सिन्हा रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुलाब कोठारी अभी 8 सितंबर को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी 2 पुस्तक संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा पुस्तक का लोकार्पण किया था, आपको पता होगा। और जयपुर के अंदर जौहर मार्ग पर पत्रिका गेट का लोकार्पण, पत्रिका गेट का भी उद्घाटन किया था उस समय। और इससे पहले जयपुर फेस्टिवल, जो साहित्य फेस्टिवल का आयोजन हुआ था, उसके अंदर भी इनकी एक बुक थी विद इन लाइज हारमनी, उस पुस्तक का विमोचन हुआ था। तो कितनी पुस्तकें होगी। और गुलाब कोठारी इतने चर्चित है कि इनकी पुस्तकें एग्जाम में पूछी जाती है। पिछला राजा राम मोहन राय जो पत्रकारिता पुरस्कार है, जो देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता क्षेत्र में पुरस्कार है, वो मिल चुका है इन्हें। और 2019 में 13वां गोयनका एक्सीलेंस जर्नलिज्म अवार्ड भी खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा मिल चुका है। उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे, ध्यान रखना, 2019 में जब इन्हें मिला था। अब कौन है गृह मंत्री? तो अमित शाह है और रक्षा मंत्री राजनाथ। तो गुलाब कोठारी की पुस्तकें आपको सारी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। चलते हैं। और हिंदी दिवस आपको पता है 14 सितंबर कल हमने बनाया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया था। दूसरा, राजस्थान के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को किस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है? अभी पता है आपको, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में अलग अलग जिलों में प्रभारी जो मंत्री है उनको बदला गया है। लेकिन एग्जाम में सारा नहीं पूछा जाता, लेकिन 3-4 ऐसे हैं जिन्हें हमें याद करना पड़ेगा जो काफी प्रसिद्ध होते हैं। तो हमारे राजस्थान के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, कौन? गोविंद सिंह डोटासरा। उन्हें किस जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है? तो बीकानेर के बनाया गया। मुख्य तथ्य देखिए, राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर का जिला प्रभारी बनाया गया। इससे पहले वे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी थे। डॉक्टर बी.डी. कल्ला जो हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर को बनाया है। शांति धारीवाल जो नगरीय विकास मंत्री है, जयपुर का जिला मंत्री बनाया इन्हें। महेश जोशी जो मुख्य सचेतक है विधानसभा के, भरतपुर का कार्यभार दिया इन्हें। महेंद्र चौधरी जो उप सचेतक हैं विधानसभा में, जोधपुर का कार्यभार दिया है। लालचंद कटारिया जो कृषि मंत्री है, अजमेर और कोटा का इन्हें प्रभारी बनाया गया है। हरीश चौधरी जो राजस्व मंत्री है, उन्हें नागौर का भार दिया गया है। प्रताप सिंह खाचरियावास परिवहन मंत्री है हमारे, उदयपुर का कार्यभार दिया है। उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री हैं राजसमंद का, और राजसमंद से याद रखना सांसद है दिया कुमारी। भंवर सिंह भाटी हमारे राजस्थान के उच्च राज्य शिक्षा मंत्री हैं, चूरू का भार दिया है। सुखराम बिश्नोई बाड़मेर का दिया, और सुखराम बिश्नोई हमारे राजस्थान के वन जलवायु पर्यावरण मंत्री हैं। और अशोक चांदना हमारे खेल मंत्री हैं, इन्हें करौली और दौसा का कार्यभार दिया है। तो इंपॉर्टेंट याद रखना, इन मंत्रियों इनके पास पद कौन सा है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कोई जरूरी नहीं पूछे न पूछे, लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा जो
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, उनके पास कौन सा बीकानेर, तो ये पूछा जा सकता है। हालांकि ये पूछते नहीं है, लेकिन करंट का क्वेश्चन है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मंत्री आपको सारे मैंने बता दिए कौन कौन सा किसके विभाग। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए वेदांता ग्रुप को 4 साल के लिए ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? किस जिले में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए जो ब्लॉक है जैसलमेर जिले के, वो आवंटित किए अगले 4 सालों के लिए? तो मुख्य तथ्य है, जैसलमेर के 417.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाएगी। इसलिए वेदांता को 4 साल के लिए वो ब्लॉक सारे आवंटित किए गए जहां जहां अनुमान लगाया जाता है भी तेल और प्राकृतिक गैस के निकलने की संभावना है। केंद्र मंत्रालय द्वारा पेट्रोलियम गैस मंत्रालय की अनुशंसा पर इन्हें लाइसेंस जारी किया गया है। क्षेत्र में वेदांता द्वारा खनिज, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, कोल बेड, मीथेन, सीबीएम और गैस की खोज में उत्पादन किया जाएगा। वेदांता द्वारा क्षेत्र में 5 कुओं की खुदाई होगी, खोज होगी और उत्पादन कार्य किया जाएगा। आपको पता है राजस्थान कच्चा तेल उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। लगभग 20 से 22% तेल यहाँ निकाला जाता है। पहले स्थान पर है बॉम्बे हाई, जहाँ 40% तेल कच्चा तेल निकाला जाता है। और हमारे राजस्थान में पूछे सबसे ज़्यादा तेल कहाँ निकलता है, तो बाड़मेर में। आपको पता है बहुत सारे बाड़मेर में कुएं हैं जो काफ़ी चर्चित है, और बाड़मेर में रिफाइनरी भी तैयार हो रही है जो 2022-23 के आसपास बनकर तैयार हो जाएगी। और कल आपको पता है पीटेट एग्जाम है, तो पीटेट एग्जाम 2020 के लिए हमने एक कल वीडियो तैयार कर दिया है, वर्तमान देश में कौन क्या सितंबर 2020 तक की रिपोर्ट के अनुसार। तो जिस विद्यार्थी ने वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देखें। ये राजस्थान पुलिस पटवार उनके लिए भी, स्टेनोग्राफर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जरूरी नहीं नाम लिख दिया पीटेट तो पीटेट वाले ही देखेंगे। चौथा क्वेश्चन, खरमोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन राजस्थान में आरंभ किया जा रहा है, यह किस जिले का शुभंकर है? खरमोर पक्षी का कृत्रिम प्रजनन केंद्र राजस्थान में आरंभ किया जा रहा है, यह किस जिले का शुभंकर है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये क्वेश्चन तो आपका गलत होना नहीं चाहिए, मैं बार बार इस क्वेश्चन को बता रहा हूं आपको। तो इसका सही जवाब है अजमेर का शुभंकर है, ये वन्य जीव शुभंकर। मुख्य तथ्य, राजस्थान में खरमोर पक्षी को संरक्षण और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए कृत्रिम प्रजनन प्रारंभ किया जा रहा है। खरमोर पक्षी अजमेर जिले का वन्य जीव शुभंकर है, जिसका अंग्रेजी नाम है लेंसर फ्लोरिकन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है राजस्थान में लेंसर फ्लोरिकन किस पक्षी का अंग्रेजी नाम है? खरमोर। और खरमोर पक्षी किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? अजमेर का। ये वही अजमेर है जिसकी स्थापना 1113 में अजय राज चौहान ने की थी और इसको सांबर से बदलकर अजमेर राजधानी बनाई थी। और इसी अजमेर में गढ़बिटली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया, जिसे वर्तमान में तारागढ़ दुर्ग कहते हैं। और अजमेर जिले की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। पांचवां देखिए, हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा परिषद की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? आपको पता है हर महीने इसकी रैंकिंग जारी होती है। अभी अगस्त माह की इसकी रैंकिंग जारी हुई है। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की रैंकिंग में कौन सा जिला? तो जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पे रहा है, दूसरे पे हनुमानगढ़, तीसरे पे चूरू, अंतिम स्थान पे प्रतापगढ़ रहा है। अब देखो विद्यालय तो लग नहीं रहे, सिर्फ 50% टीचर जा रहे हैं, पता नहीं किस प्रकार की रैंकिंग निकाल रहे हैं, लेकिन हमारे लिए रैंकिंग निकलेगी तो हमें याद करना पड़ेगा। तो अगस्त माह की रैंकिंग प्रतापगढ़, इससे पहले कौन था? हनुमानगढ़ था, इससे पहले चूरू था। तो हर महीने ये परिवर्तन होता रहता है। तो अब टॉप पे कौन आ गया? जयपुर। अब बिना स्कूल के टॉप पे आ गया, इसका मतलब बस देख लिया, अंदाजा लगा दिया और निकाल दी। तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा अगस्त माह की रैंकिंग में जयपुर जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा और अंतिम स्थान प्रतापगढ़। बस अंतिम और पहला आपको याद रखना है, क्योंकि हर महीने रैंकिंग जारी होती है, तो क्वेश्चन बने न बने इसका कोई जरूर नहीं है। छठा देखिए, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो अब राजस्थान से घरेलू क्रिकेट खेलेगी, राजस्थान की वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का मतलब क्या होता है? जब किसी दूसरे देश के साथ जब जो मैच होते हैं, चाहे वनडे है, T20 जब मैच होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैच होता है, तो उसमें खेल लेते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कहलाता है। अब वो राजस्थान से घरेलू क्रिकेट खेलेगी, तो प्रिया पूनिया, आपको पता है, आपने नाम सुना होगा कि राजस्थान की वह महिला खिलाड़ी क्रिकेटर जिसने पहला वनडे और पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, हम पढ़ते आते हैं प्रिया पूनिया।
लेकिन आज तक ये दिल्ली से घरेलू मैच खेलती थी। कहाँ से? दिल्ली से। अब ये कहाँ से खेलने लगी है? अब ये खेलेगी राजस्थान से। तो वापसी हुई है और प्रिया पुनिया है कहाँ की? चूरू जिले की है। तो मुख्य तथ्य देख लेते हैं। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर चूरू जिले की प्रिया पुनिया अब दिल्ली से ना खेलकर हमारे राजस्थान से खेलेगी। कल परसों हमने बात की थी रोबिन बिष्ट की। रोबिन बिष्ट राजस्थान से न खेलकर अब सिक्किम से खेलेंगे। और जो पंकज सिंह है, वो पंकज सिंह कहाँ से खेल रहे हैं? राजस्थान से न खेलकर पांडिचेरी से खेल रही हैं। तो ये दोनों तीनों ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा प्रिया पूनिया का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। किस जिले की है? चूरू की राजगढ़ तहसील की है। 7 नंबर देखिए, राजस्थान मूल के किस व्यक्ति को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है? सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है और राजस्थान मूल के वो व्यक्ति हैं धर्मचंद जैन। धर्मचंद जैन को बनाया गया है। मुख्य तथ्य, राजस्थान मूल के यानी जयपुर के ये धर्मचंद जैन को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है। सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। अब कहते हैं ना सीबीआई जांच करवा लो, सीबीआई जांच हो गई सुशांत की, कई अपने नाम सुना है। सीबीआई को जांच करने के लिए अनुमति दे दी गई है। मुख्यालय इसका दिल्ली है और महानिदेशक है वो ऋषि कुमार शुक्ला है। किसके? सीबीआई के महानिदेशक ऋषि कुमार शुक्ला है। मुख्यालय दिल्ली है और सीबीआई की स्थापना 1963। अतिरिक्त निदेशक बनाया गया धर्मचंद जैन को। कहाँ के हैं? राजस्थान के मूल निवासी हैं। 8 नंबर देखिए, CAIH ने राज्य वृक्ष खेजड़ी की कांटे रहित नई प्रजाति किस जिले में खोज की है? CAIH ने खेजड़ी वृक्ष है हमारा राज्य वृक्ष, उसके कांटे रहित, देखो कांटे रहित नई प्रजाति किस जिले में खोजी है? तो वो है बीकानेर के अंदर। कहाँ खोजी गई है? बीकानेर के अंदर खोजी गई है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बीकानेर। बीकानेर में खोजी गई है। अब मुख्य तथ्य देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर ने, ठीक है, जिसका नाम हम ले रहे थे ना CAIH यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर ने राजस्थान के बीकानेर जिले में कांटे रहित खेजड़ी की नई प्रजाति खोजी है, जिसका परीक्षण चल रहा है काजरी जोधपुर में। कहाँ चल रहा है? काजरी जोधपुर में। अब नाम आ गया खेजड़ी का तो जाहिर सी बात है जो एग्जामिनर होगा उसके दिमाग में कुछ न कुछ खेजड़ी के बारे में जरूर होगा। तो देखते हैं खेजड़ी वृक्ष, जिसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया 1983 में। राज्य वृक्ष है ना हमारा। और एक और 1988 में विश्व पर्यावरण दिवस पर इस पे 5 रुपये 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। कितने का? 60 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। इसका वानस्पतिक नाम बहुत बार एग्जाम में आता है, तो इसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरियर। प्रोसोपिस सेनेरियर। और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, थार का कल्प वृक्ष और रेगिस्तान का गौरव कहा जाता है खेजड़ी को। और ये सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जिला पूछे तो सबसे ज्यादा नागौर में देखे जाते हैं। और एक सुना होगा आपने, दशहरा यानी विजयदशमी के दिन, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन इसकी पूजा बहुत विशेष मानी जाती है। और खास करके गोगा जी और जो झुंझार जी बाबा है उनके मंदिर किस वृक्ष के नीचे होते हैं? खेजड़ी वृक्ष के नीचे है। अब कई भाषा में आपने नाम सुना होगा कि इसको तमिल में पेमे कहते हैं, कन्नड़ में बन्ना बन्नी कहते हैं, सिंधी में छोकड़ा कहते हैं, बंगाली में साईगाज कहते हैं, बिश्नोई इसे सम्मी कहते हैं, स्थानीय भाषा में इसको हम सिमलो कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे नाम है। इसका जो पुष्प होता है वो मिंजर कहलाता है। पुष्प मिंजर कहलाता है। और इसकी जो सूखी फलियां होती है ना, फलियां देखी होगी आपने, खोखा कहलाता है। खोखा क्या कहते हैं? खोखा। और इसकी पत्तियों को या तो लूम कहेंगे या लूंग कहेंगे, लूम या लूम। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। और हरियाली अमावस्या है, मांगली आवास गांव में भी मेला लगता है। तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको पूरा याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हमारा राज्य वृक्ष है, तो हमें जरूर याद रखना चाहिए। 9वां नंबर देखिए क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। पटवारी राजस्थान पुलिस के लिए तो खास करके यूएस ओपन महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? यानी एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, और फिर विंबलडन ओपन, और फिर कौन सा? यूएसए यानी अमेरिकी ओपन। साल के 4 होते हैं।
शुरुआत के 2 हुए, एक रद्द कर दिया गया कोरोना की वजह से, और लास्ट अब यूएसए ओपन हो गया। अमेरिकी ओपन यानी अमेरिका के अंदर होता है। 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, तो इसमें जीती कौन है? महिला वर्ग का अलग होता है, पुरुष वर्ग का अलग होता है और मिश्रित अलग होता है। तो महिला वर्ग का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। जापान की नाओमी ओसाका ने ये खिताब जीत लिया है। तो जापान की नाओमी ओसाका ने बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराकर यूएस ओपन महिला वर्ग का खिताब जीत लिया। ये क्वेश्चन स्टार लगा लेना, पक्का एग्जाम में कहीं ना कहीं ग्रेड स्लैम आते ही आते हैं। पूरे चारों के चारों ग्रेड स्लैम एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाओमी ओसाका ने यह तीसरा ग्रेड स्लैम खिताब जीता है। इससे पहले उन्होंने 2018 में यही यूएसए ओपन जीता था और 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था। जापान की बात आई है, जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा येन, जापान की संसद डाइट और जापान के भी हाल ही में प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहते इस्तीफा दिया है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट। और टोक्यो ओलंपिक जो बात कर रहे थे वो भी कहाँ होना था? जापान के अंदर होना था। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था राजस्थान के तकनीकी व शिक्षा संस्कृत शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका जवाब था डॉक्टर सुभाष गर्ग। ये इंपॉर्टेंट है। और सचिन पायलट को अभी कोई भी पद नहीं दिया गया है। गोविंद डोटासरा तो है ही है, शिक्षा मंत्री है, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षा मंत्री है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष है। और डॉक्टर रघु शर्मा चिकित्सा मंत्री है। एक क्वेश्चन देखिए था सिरोही प्रजामंडल की स्थापना। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिया। उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े तहे दिल से आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका कमेंट में जवाब दिया करो, लाइक किया करो भी ज़्यादा से ज़्यादा, और ताकि हम बढ़िया से बढ़िया करंट अफेयर्स आपको निश्चित रूप से उपलब्ध करवाते रहें। तो देखिए किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट ने की थी 1939 में। गोकुल भाई भट्ट ने। भंवरलाल सराफ ने मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास के साथ मिलकर की थी। और भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में की थी। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान में मृत्यु भोज कराने पर कितनी सजा का प्रावधान किया गया है? अगर राजस्थान में मृत्यु भोज करवाए जाते, कोई पकड़ा जाता है, कोई मामला आता है, तो कितनी सजा का प्रावधान है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, और कितनी राशि का जुर्माना है? ये भी मुझे कमेंट करके बताओगे। एक क्वेश्चन अभी बीएसटीसी के अंदर आया। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928, 943, 926, 917। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ये देखिए राजस्थान प्लस इंडिया की करंट अफेयर्स की मैराथन क्लासें हमारी शुरू हो चुकी है। स्पेशल राजस्थान पुलिस के लिए जो 6, 7, 8 को एग्जाम होगे ना, उसका पहला पार्ट दे दिया। अब दूसरा पार्ट जल्दी आने वाला है। इस पार्ट में 200 क्वेश्चन है और कम से कम 1 घंटे 35 मिनट की पूरी तथ्य के साथ है। और यहाँ देखिए राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2019-20 के 4 पार्ट आपको मिल चुके हैं। जल्दी 5वां पार्ट मिले आज 10 बजे। हमारा टाइम है सुबह 10 बजे। आर्थिक समीक्षा की आपको एक वीडियो मिलती है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, वहाँ मिल जाएगी। और किसी विद्यार्थी को जनवरी से जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। अगर वहाँ से आपको पता नहीं चलता है तो मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ 8094496272 पर भी आप संपर्क करके वहाँ से आप मुझे फ़ोनपे या पेटीएम कैसे भी 50 रुपये पे करके सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।